बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए देवबंद पर तासुब या हसद या कम इल्मी या ज़िद और हटदर्मी की वजह से बाज़ दीनी भाई जो एतराज़ात करते हैं, उनमें से हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर कल गुज़िश्ता एक एतराज़ का ज़िक्र आया था। क्या एतराज़ था वो? आप अलैहिस्सलाम को अपना भाई मानना। तो उसमें वजाहत आई थी कि भाई वहाँ नसबी भाई मुराद नहीं है, उख़ुव्वत इस्लामी और दीनी मुराद है, जो कुरान में भी तज़किरा है, अहादीस में भी उसका तज़किरा है। और दूसरा जो एतराज़ किया जाता है, जिसकी वजह से गौर करना चाहिए कि भाई हम ये एतराज़ सुनने से पहले ये समझें कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शाह कहते हैं, मौलाना कहते हैं, अर्ज़मत से नाम लेते हैं, उनके इल्म से हम इस्तिफ़ादा करते हैं, तो गोया कि वो हमारे अकाबिर और असलाफ़ में से हुए। अगर उनसे कोई बात इस तरह की गलत हुई होगी तो उलमाए देवबंद को क्या फ़ायदा मिल रहा है हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हम दिफ़ा करते बैठें? कोई पैसे मिल रहे हैं हमारे को, या अक़ीदों के समझने की बुनियाद उलमाए देवबंद की इस पर मौक़ूफ़ है कि आप जो है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की को ही बुनियाद बनाते हैं अपने अक़ीदों के सिलसिले में? ऐसा तो नहीं है। हम अक़ाइद किससे पढ़ते हैं? अक़ीदतुत तहावी से पढ़ते हैं, शरअ अक़ाइद से पढ़ते हैं, उनसे पढ़ते हैं। तो इमाम तहावी से हम अक़ाइद पढ़ते हैं, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से तो नहीं पढ़ते। तो हमारे लिए अक़ीदों की बुनियाद भी ये हमारे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह नहीं है। तो फिर हम दिफ़ा क्यों करेंगे उनका? यानी हमारे अक़ीदों की दुरुस्तगी हज़रत पर मौक़ूफ़ नहीं है ना, तो फिर हमारा कोई रूहानी और इल्मी मदार भी नहीं है उस पर, इल्मी इस्तिफ़ादा है, इल्मी मदार नहीं है आप पर मौक़ूफ़, और ना कोई मादी और दुनियावी फ़ायदा है कि भाई इनका दिफ़ा करने से हमारे को तनख्वाह मिलेगी, फ़लाँ मिलेगी। गौर करना यह है कि जब एक आलिम की बात में सही पहलू निकल सकता है और वाक़तन वो सही भी है, तो आप वो सही पहलू छोड़कर आप तो शाह इस्माइल शहीद को नहीं मानते हैं, आप गालियाँ देते हैं, गुस्ताख बोलते हैं, फ़लाँ करते हैं, तो आप तो हमारी बिरादरी के नहीं हुए। मतलब है कि इनसे फैज़ हासिल करने वालों में से नहीं हुए। जब नहीं हुए हम हुए तो हम अपने बड़ों की बात की तर्जुमानी करने के हक़दार हम ज़्यादा होंगे ना आपके मुकाबले में। नहीं समझे? अगर उसे और वाज़ेह अंदाज में समझाना हो, मसलन हज़रत थानवी ने अपनी किताब में क्या लिखा, उसे हज़रत थानवी के खुलफ़ा ज़्यादा समझा सकेंगे, या जो हज़रत थानवी को नहीं मानते हैं, इख्तलाफ करते हैं, वो लोग हज़रत थानवी की इबारत को ज़्यादा समझा सकेंगे? नहीं समझे? तो इससे वाज़ेह हुआ कि भाई आप हमारी अकाबिर की इबारतों को ना समझ सकते ना समझा सकते हैं। अगर गलत फ़हमी हो रही है आपको, तो जो उनके असागिर मौजूद हैं, जो उनके इस्तिफ़ादा खोशाची मौजूद हैं कि भाई हम उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, तो इन उलमा से पूछ लें भाई आपके बड़े ने ये बात लिखी है तो इसका मतलब क्या है? जब ये मतलब बयान कर रहे हैं तो इस मतलब को तस्लीम करने क्या हुआ आपको? उसी पर क्यों अड़े हुए हैं? आप पर कोई वही नाजिल हुई कि इस बात पर कि आपके बड़े ने जो इबारत लिखी उसका यही मतलब है? ये तायीन करने के वास्ते आपके पास क्या वजह है? सिर्फ तासुब कि एक चश्मा लगा लिया आप वो काला दिखने का, तो आपको सूरज भी काला दिख रहा है, तो अब क्या करें आप? या आपको बुखार चढ़ गया, पीलिया हो गया, जिसकी वजह से आंखें पीली हो गई, तो हर चीज़ आपको क्या हो रही? पीली नज़र आ रही। तो अब क्या करें उसको? लाल भी पीला नज़र आ रहा है। मुंह कड़वा हो गया आपका, तो आपको शहद भी कड़वा दिख रहा है, तो अब उसका इलाज क्या है? तो शहद में शक्कर डाल के उसको और मीठा तो नहीं कर सकते ना, क्या कर सकते हैं उसको? अब सूरज आपको काला दिख रहा है, तो भाई सूरज में लाइटिंग लगा के करके उसको रोशन तो नहीं कर सकते ना। तो अब आप पर ही मातम करेंगे कि भाई अब आपका मसला है, अब आपकी आंखें वैसी हैं, आपका दिमाग वैसा है, आपकी ज़ुबान वैसी है, जिसकी वजह से आपको कड़वा दिख रहा है, काला दिख रहा है, फ़लाँ हो रहा है। तो यही मसला यहाँ पर भी है कि जिन उलमा पर आप एतराज़ कर रहे हैं, वो जो आपको दसियों बार बता रहे हैं कि भाई हमारे बड़ों की बात का ये मतलब नहीं है, तो ये मानने क्यों तैयार नहीं हो रहे? आप उसी पर इसरार क्यों है कि नहीं यही मतलब है बोल के? अब्बा हुजूर की जागीर तो नहीं है ना कि आप जो मतलब निकालें वह हम तस्लीम करने तैयार हो जाएं। जब आप हमारे मतलब को मानने तैयार नहीं हैं, तो आपका ही मतलब निकाला हुआ मतलब ही सही है, तो इस पर हम क्यों मान लें फिर आपकी बात, इस बात को, जबकि आप है ही नहीं हमारे?
जैसा कि आप ख़ुद तस्लीम करते हैं। अगर सही मतलब निकाला जा सकता है जिसकी वजह से इख्तलाफ ख़त्म हो, फितना ख़त्म हो, मसलकी तशद्दुद ख़त्म हो जाए, ये देवबंदी बरेलवियत के मसाइल को उम्मत को उलझाने का मसला ख़त्म हो जाए, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई जब बंदे बोल रहे हैं, उनके मानने वाले, उनके मसलक और मशरब के लोग किताबों में लिख रहे हैं कि हमारे अकाबिर की बातों का ये मतलब नहीं है, तो तस्लीम कर लेंगे तो बात ख़त्म हो जाती ना, इख्तलाफ ख़त्म हो जाता, फितना थम जाता थोड़ा सा। लेकिन आप उसी को उछाल रहे हैं जिस पर कोई दलील भी मौजूद नहीं कि यही मतलब है। तो मतलब है कि आप फितना परवरी पर तुले हुए हैं, मसलक और में बांट कर पेट पालना या नहीं तो अपना गुजारा चलाना और अपनी कुर्सी बाकी रखना, इस पर तुले हुए हैं इसका मतलब। तो अब देखें एतराज़ माज़अल्लाह ये कहते हैं कि हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाने के बाद क़ब्र में मिट्टी हो गए हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। हालांकि सही हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाद को खाए। चुनांचे ये बात हमारी है, मतलब ये जो अभी पढ़ी गई ना इबारत, ये उलमाए देवबंद की है कि ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम की इबारत क्या है जो साहब लगा रहे हैं, खान साहब लिखते हैं कि तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 60 हदीस तो ये लिखी रअयतु लौ मररता बिक़ब्री अकुन्त तस्जुदु लहू। ख़ुद ही उसका तर्जुमा यूँ किया कि भला ख्याल तो कर जो तू गुज़रे मेरी क़ब्र पर, क्या सजदा करे तू उसके आगे, गुस्ताखी की रग उछली झट आफत की। ये किसकी ताबीर है? खान साहब की। ये जो ख़ुद तर्जुमा ये इनका है, जो लिख रहे हैं फ़ायदा। अब यहाँ नीचे देखिए, फ़ायदा लिख कर ये जड़ दिया, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। इसके हामी इसके पैरों ईमान से बताएं ये हदीस के किस लफ्ज़ का मतलब है। कहाँ तो वो लफ्ज़ हदीस के अगर तू मेरी क़ब्र पर गुज़रे, कहाँ ये फ़ायदे ख़बीस के मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। क्यों ये कैसा खुला इफ्तरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो दानिस्ता मुझ पर झूठ बांधे अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। अब आगे एहतराम से बुला रहे हैं आपको, वहाबी साहिबों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अपने पेशवा का ठिकाना बताओ। अरे समझे, यानी हम झूठ बांधे कि आप मिट्टी में मिल गए बोल के आप अलैहिस्सलाम पर, और जो झूठ बांधा उसका ठिकाना क्या है बताओ। आप आपसे पूछ रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ी अन ताकुल अजसादल अंबिया। और फिर सफ़ा के आगे लिखते हैं वहाबी साहिबों तुम्हारे पेशवा ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जनाब में कैसी सरी गुस्ताखी की है। और मौलवी मोहम्मद उमर साहब ने भी उसका ज़िक्र किया और उसके नकल करने के बाद लिखा ऐ ईमान के दावा करने वालों और असली हनफियत के मुद्दइयों। बहरहाल किताबों के हवाले हैं कौकबुश शिहाबिया अला कुफ्रियाती अबी अल वहाबिया और मकाइस हनफियत, ये सब किताबें हैं। खैर, तो इसमें मिट्टी में मिलने वाला असल गोया के महल इस्तिशाद है। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पूरी इबारत क्या है वो देखें। यानी यहाँ से समझ में आता है कि मकर कैसे किया जाता है, कैसे फितना फैलाया जाता है। तक़वियतुल ईमान की पूरी इबारत मुलाहिज़ा हो। हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस शरीफ का अरबी लिखकर उसका तर्जुमा नकल करते हैं। तर्जुमा क्या है? मिशकात के बाब व इशरतिन निसा में लिखा है कि अबू दाऊद ने ज़िक्र किया है कि सैयदना हज़रत क़ैस बिन साद रज़ियल्लाहु तआला ने नकल किया कि अब वो पुरानी उर्दू है ये, गया मैं एक शहर में जिसका नाम हैरा है, सो देखा मैंने वहाँ के लोगों को सजदा करते थे। अरे समझे लफ्ज़ी तर्जुमा, अपने राजा को सजदा करते थे अपने राजा को। तो सो कहा मैंने अलबत्ता पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा लायक हैं कि सजदा किए जाएँ, क्योंकि वो फ़ारसी से उर्दू मुंतकिल हुई थी ना उस ज़माने की। असल तो फ़ारसी थी हिंदुस्तान की ज़ुबान, वहाँ से उर्दू मुंतकिल हुई तो फ़ारसी ताबीरात ज़्यादा रहती हैं। तो उनको फिर आया सजदा कीजिए, नहीं ज़्यादा लायक हैं कि सजदा कीजिए। उनको फिर आया मैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नहीं अलबत्ता पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा लायक हैं कि सजदा कीजिए उनको। फिर आया मैं पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फिर कहा मैंने
कि गया था मैं हेरा में, सो देखा मैंने उन लोगों को कि सजदा करते हैं अपने राजा को, सो तुम बहुत लायक हो कि सजदा करें हम तुमको। तो फरमाया मुझको भला ख्याल तो कर, जो गुज़रे मेरी क़ब्र पर क्या सजदा करे तो उसको। कहा मैंने नहीं। फरमाया मत करो। ये तर्जुमा है हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। अब उसके नीचे हज़रत फ़ायदा लिखते हैं। फ़ायदा क्या लिखते हैं देखो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब सजदे के लायक हूँ। इसमें बताना क्या, मैं खुदा नहीं हूँ भाई, हमको भी दुनिया से जाना है, वफ़ात आने वाली है, तो सजदे के लायक वो ज़ात है। आगे हज़रत लिए सजदा तो उसी ज़ात पाक को है कि ना मरे कभी। समझ रहे। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि सजदा ना किसी ज़िंदे को कीजिए, ना किसी मुर्दा को, ना किसी क़ब्र को कीजिए, ना किसी थान को, क्योंकि जो ज़िंदा है सो एक दिन मरने वाला है, और जो मर गया सो कभी ज़िंदा था और बशरियत की क़ैद में गिरफ़्तार, फिर मर कर खुदा नहीं बन गया, बंदा ही बंदा है। इंतहा बिलफ्ज़ी। ये हज़रत शाह साहब की पूरे अल्फाज हैं। अब इसमें देखिए, इस इबारत में हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ बयान किया है वह हदीस शरीफ की तशरीह और तफसील है, और इन माना ख़ैज़ अल्फाज का हदीस के साथ गहरा ताल्लुक़ और रब्त है। बताना क्या है कि भाई वो सहाबी देखे कि वहाँ बादशाह का सजदा हो रहा है, जबकि बादशाह कुफ्र पर है, तो सहाबी ने सोचा भाई जो बातिल पे है उसकी इतनी ताज़ीम हो रही है, तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक़ पे हैं, तो आपकी ताज़ीम ऐसी होनी चाहिए, तो हम आपको सजदा करें। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया कि भाई अगर तुम मुझे सजदा करना चाहते हो तो सजदे से यहाँ कौन सा सजदा मुराद है? सजदे ताज़ीमी ना, इबादत का सजदा करने की साहबा इजाज़त पूछेंगे कि हम आपको खुदा बनाकर आपके सामने जैसे सजदा करके सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं वैसा पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी पूछेंगे साहबा इकराम। सजदे इबादत तो इजाज़त ही नहीं मांगेंगे, सजदे ताज़ीमी ही की मांग रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मैं अगर इंतकाल हो जाऊं और मेरी क़ब्र में तदफीन अमल में आए, तो उस मौके पर जब तुम आओगे मेरे पास तो तब क्या करोगे? सजदा करोगे मेरी क़ब्र पर? तो सहाबी कहने लगे नहीं करूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी में भी मत करो, इस वास्ते कि जो शख्स ज़िंदा है और फिर क़ब्र में तदफीन अमल में आ जाए उस शख्स की, वो खुदा बनने के काबिल नहीं होता, तो उसके साथ खुदा जैसा मामला नहीं किया जाता। तो मतलब क्या हुआ, खुदा का सजदा है, मखलूक का सजदा नहीं है, इस वास्ते मेरा सजदा मत करो। समझ गए? ये समझाना है। तो ये हदीस का सही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? तो जो खान साहब बोल रहे थे कहाँ हदीस का वो मतलब, कहाँ ये मिट्टी में मिलने वाला हूँ, मिट्टी में मिलने वाला हूँ का मतलब क्या है? इंतकाल होने के बाद क़ब्र में तदफीन अमल में आने वाली है, ये मतलब है ना। ये मतलब नहीं है कि इंसान दफन होकर जैसे मिट्टी में मिलकर मिट्टी में फ़ना हो जाता है। फ़नायत का अक़ीदा कौन उलमाए देवबंद में से रखते हैं? आज भी देवबंद की वेबसाइट पे गूगल में सर्च कर लें कि अंबिया अपनी ख़बरों में ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं, अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का क्या अक़ीदा है, आपको साफ लिखा हुआ मिलेगा अंबिया अपनी ख़बरों में ज़िंदा हैं। ये अक़ीदा है हमारा। अरे समझे? चुनांचे देखो, इस इबारत में हज़रत शाह साहब अलैहिर्रहमान ने जो कुछ बयान किया वो हदीस की तशरीह है, और माना ख़ैज़ अल्फाज का हदीस के साथ गहरा ताल्लुक़ और रब्त भी है। इनमें गैरुल्लाह को सजदा न करने की इल्लत बयान की गई। मरत अभी क़ब्री बोल के आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि भाई नहीं करना मेरे को सजदा, क्यों नहीं करना? इस वास्ते कि मेरी वफ़ात होने वाली है, और जिसकी वफ़ात होती है और जिसकी क़ब्र में तदफीन अमल में आती है वो सजदे के काबिल नहीं होता। ये समझाना है आप अलैहिस्सलाम, असल में सजदा ना करने की इल्लत ये बताना है। तो जब मर कर मिट्टी में दफन होने वाला है वो उसको सजदा रवा नहीं है। सजदा सिर्फ उसी को हो सकता है जो हमेशा ज़िंदा रहे, उसी और उस पर किसी वक्त भी मौत तारी ना हो, और ना मर कर मिट्टी में दफन होने वाला हो, और वो बजुज़ परवरदिगार के किसी की ज़ात नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ उसी की ज़ात हय्युन ला यमूत, बाकी है सब मरने वाले हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत में ये अल्फाज, यानी मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, यह है पूरा जुमला, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में। ये तर्जुमा किया हज़रत शाह साहब किसका? लव मररत बिक़ब्री, जो लफ्ज़ आया था ना वहाँ पर ऊपर हदीस का, रअयत लव मररत बिक़ब्री अकुंत तस्जुद लहू। मररत बिक़ब्री का जो तर्जुमा है उसकी वजाहत की थी किस इबारत से? मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ।
तो इस मिट्टी में मिलने वाला हूँ का मतलब होना अब अपने को, इससे से अक़ीदा बिगड़ रहा ना। तो इनका ये मतलब हुआ, ये तफसील तलब है। अगर शाह साहब की इस इबारत का मतलब ये है अलियाज़ु बिल्लाह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक तदफीन अमल में आने के बाद मिट्टी हो जाएगा, जिस तरह अक्सर मुर्दों का जिस्म मिट्टी हो जाता है, ये अगर मतलब है, जैसा कि दूसरे नुसूस में भी है कि इंसान जब मरता है, गुनहगार होता है, तो मिट्टी में फ़ना हो जाता है वो शख्स, वैसा अगर अम्बिया का भी जिस्म होगा तो ये मतलब साहिब किताब मौलाना सफदर हुसैन साहब अकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये मतलब यकीनन काबिल एतराज़ है और सही और सरी हदीस शरीफ के ख़िलाफ़ है, जिसमें सरी तसरी मौजूद है कि अल्लाह ताला ज़मीन पर हज़रात अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के अजसाम को हराम कर दिए हैं, उनके वो अम्बिया के जिस्मों को खाए। ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता, और शाह साहब की ये मुराद हरगिज़ नहीं है, और ना किसी मुसलमान की ये मुराद हो सकती है। तो ये जो बयान कर रहे हैं इन्हीं के अखलाफ़ी बयान कर रहे हैं ना, नहीं समझे? उलमाए देवबंदी कर रहे हैं ना तशरीह के, भाई ये तशरीह बिल्कुल ख़िलाफ़ है अगर ऐसा मुराद हो, और हम ये कहते हैं कि हज़रत शाह साहब की मुराद नहीं है। मुराद क्या है फिर? मुराद ये है कि आप वफ़ात पाने के बाद क़ब्र में दफन होने वाले हैं और आपका जिस्म अथर क़ब्र की मिट्टी से मुलाक़ी मुत्तसिल मिलने वाला है। तो क़ब्र में मिट्टी में मिलने वाला हूँ का मतलब क्या? जब क़ब्र की मिट्टी मेरे जिस्म से लगने वाली है, चारों तरफ मिट्टी रहेगी मेरे, ये मुराद है। मैं बहार सूरत बाहयात रहूँगा, चारों तरफ से क्या रहेगी? मिट्टी रहेगी, ये मुराद है हज़रत शाह साहब की, ना ये कि माज़अल्लाह के आप अलैहिस्सलाम का वजूद मिट्टी में मिलकर फ़ना हो जाएगा। समझ गए? ये मतलब मुराद नहीं है। तो ये कौन बोल रहे हैं? उलमाए देवबंदी बोल रहे हैं ना, भी हमारे इन अकाबिर का मतलब नहीं है। एक तो ये हो गया। अब नहीं होने की दलील क्या है? किसी ने कुतुब आलम हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से तक़वियतुल ईमान की इस इबारत का ज़िक्र करके सवाल किया कि क्या मतलब है इसका, मिट्टी में मिलने वाले का। यहाँ पर शुबा वाक़ होता है कि मिट्टी में मिलने वाले से क्या मुराद है, और मुखालिफिन जिनके पेशवा खान साहब हैं यहाँ पर एतराज़ करते हैं कि मौलाना साहब के नज़दीक अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिस्म ज़मीन में जाना साबित होता है, और उसका क्या जवाब है। तो हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तफसीलन उसका जो जवाब दिया, वो जवाब के अल्फाज क्या हैं? मिट्टी में मिलने के दो माने हैं। एक मिट्टी होकर ज़मीन के साथ खलत मलत हो जाए, जैसा कि सब अशिया ज़मीन में पड़कर खाक होकर ज़मीन ही बन जाते हैं। अरे समझे? ज़मीन में दफन करने के बाद चंद दिनों के बाद वो ज़मीन का हिस्सा बन जाती है, अब उसका वजूद बाकी नहीं रहता। एक मतलब ये हुआ। और दूसरा माना है मिट्टी से मुलाक़ी व मुत्तसिल हो जाना, यानी मिट्टी से मिल जाना। तो यहाँ मुराद दूसरे माने हैं। कौन बयान करे? रशीद अहमद। अरे हम तशरीह कर रहे हैं ना, ये मतलब है बोल के। और जसद अम्बिया का खाक ना होने का मौलाना मरहूम भी कायल नहीं है, यानी शहीद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी क्या है ना, शाह इस्माइल शहीद भी इसके कायल नहीं है। चूँकि मुर्दे को चारों तरफ से मिट्टी अहाता कर लेती है और नीचे मुर्दे की को मिट्टी से जसद मा कफन मुलाहिक होता है, यानी मिट्टी से बदन मिलता है, तो ये मिट्टी में मिलना मुराद है और मिट्टी से मिलना कहलाता है। इसमें कुछ एतराज़ नहीं है। वल्लाहु आलम। रशीद अहमद फतावा रशीदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 9 उस वक्त का जो मतबुआ था, अब सफ़ा बदल गया होगा। तो अब इसमें देखें कि यहाँ पर मिट्टी में मिलने की वजाहत कर रहे हैं ना अपने अकाबिर, तो ये मतलब सही हो सकता है। अच्छा, सही होने पर इस लफ्ज़ को लुगत में तलाश करेंगे, भई मतलब कहाँ से लिया आप, दलील क्या है इस पर? दलील के लिए लुगत देखेंगे, मिट्टी में मिलना का मतलब क्या होता है, लुगत में देखेंगे तो इससे आसानी से समझ में आएगा कि भाई लुगत में उस ज़माने के तमाम अहले लुगत ने मिट्टी में मिलने का क्या मतलब मुराद लिया है। वही मतलब साहिब किताब के नज़दीक भी होगा ना। तो आप मिसाल के तो रजुलन एक लफ्ज़ है, क्या माने रजुलन के? आदमी। कहाँ लिखा हुआ है? लुगत में है, तो वही मुराद लेंगे ना हम। गधा तो बोल के मुराद नहीं लेंगे। अरे नहीं समझे? तो जब हम आदमी लिख रहे हैं और लुगत में भी वही तर्जुमा मिल रहा है, तो आपको उस तर्जुमे के हिसाब से अपने माने की तायद कर लेना, नहीं कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है? अब चुनांचे देखो मिट्टी में मिलने का तर्जुमा क्या क्या लिखा है लुगत वालों ने उर्दू ज़ुबान में। नंबर 1, पहला उर्दू की मशहूर लुगात है नूरुल लुगात। मिलना के ये माने लिखे हुए हैं, पैवस्ता होना, मुल्हक होना, चस्पा होना, एक ज़ात होना।
अरे समझे, ये है मिलना। तो अब इसमें देखो, मुल्हक होना, चस्पा होना, तो ये चीज़ से लगी। फ़ना होने के माने तो नहीं है ना इसमें, भाई इसे इसको मिला दो मतलब ये भी है ये भी है। ये उर्दू लगत का हो गया। दूसरी लगत है जामिउल लुगात। इसमें मिलना के माने दफन होना, यानी मिट्टी में मिलना के माने दफन होना, मिट्टी पर पढ़ना लिखे हैं। जब इंसान को दफन किया जाता है तो मिट्टी पे पड़ता ना, मिट्टी उस पर पड़ती है, वो मिट्टी पे पड़ता है। और दफन होने के माने लिखे हैं, मिट्टी में मिलने के माने दफन होना। और तीसरी लगत है मुनीरुल लुगात। इसमें खाक में मिलना, दफन होना, मिट्टी में मिलने का तर्जुमा। सईदुल लुगात मुरत्तिब मुनीर लखनवी ये लिखते हैं मिट्टी में मिल जाना, यानी दफन हो जाना। नूरुल लुगात में दूसरी जगह पर है लफ्ज़ में है ना, मिट्टी में है ना, ये में कभी से के माने में भी इस्तेमाल होता है। में कभी से के माने में इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं दरख्त में बांध दो, यानी दरख्त से बांध दो। तो मिट्टी में मिलने का मतलब मिट्टी से मिलना, ये हो गया। तो अब खुलासे कलाम क्या हुआ, पूरी इबारत का साफ मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने वाली है और आपकी तदफीन अमल में आने वाली है और कब्र अथर बनाई जाएगी। तो जब इंतकाल होगा, कब्र अथर बनाई जाएगी, तो क्या तुम कब्र पे आके सजदा करोगे? नहीं करोगे। तो मतलब क्या हुआ, इंसान बशर सजदे के काबिल नहीं है, इतना ही बताना है उसमें। अब उसमें अक़ीदा क्या घड़ लिए कि अम्बिया को कब्र में फ़नायत के क़ाइल हैं कि मिट्टी में मिलकर फ़ना हो जाएंगे, अम्बिया के जिस्म को भी मिट्टी खा लेगी, जबकि हदीस में आता है कि अम्बिया का जिस्म, भाई हम ये भी बोल रहे हैं अम्बिया का जिस्म महफूज रहेगा, हमारा अक़ीदा है। और यहाँ मिट्टी में मिलने का मतलब सिर्फ तदफीन अमल में आना मुराद है और सजदे के काबिल ना होना ये बताया जा रहा है। इतनी वजाहत करने के बाद भी आपका वो पीला चश्मा जिससे आप देख रहे हैं वही फ़ना का माना मुराद ले रहे हैं आप, और उससे नफ़रत घड़ रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, तबक़ावारी फ़िरक़ावारियत पैदा कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती से कोई आदमी वही मतलब मुराद लिया, तो भाई हम तो अपने मतलब मुराद लेने पर आपको लुगात से दलील दिया ना, मिट्टी में मिलने के ये साहब ने ये लुगात लिखी है, तो अब ये तर्जुमा है। तो आप अपने मिट्टी में मिलकर फ़ना हो जाना पर किसी लुगत से दलील पेश करें क्या आप? नहीं समझे। तो सिर्फ नफ़रत और फितना परवरी के अलावा कोई मतलब ही बाकी नहीं रहा। तो जब बयान किया जा रहा है इसका मतलब है, तो फिर वो मतलब पर आदमी इसरार करना अपने ही मतलब पर और एक तरह की नफ़रत फैलाना ये दुरुस्त नहीं है।